नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी रंगदल। इस वक्त के मुख्य समाचारों के साथ। सीएम बनने के बाद बोले बसवराज बोम्मई, यह सरकार की ताकत एक व्यक्ति में नहीं बल्कि पूरी टीम में है। लोकसभा में रोज रोज हो रहे हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताया सख्त एक्शन की दी चेतावनी। बीजेपी 5 अगस्त को मनाएगी अन्न महोत्सव। यूपी के 80,000 राशन विक्रेताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। बैंक अकाउंट्स में लावारिस पड़े हैं 49,000 करोड़ रुपए, अब मोदी सरकार करेगी इसका इस्तेमाल। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए $2.5 करोड़ की अमेरिकी सहायता की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। बसवराज बोम्मई ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली और अब कर्नाटक की जिम्मेदारी उनके पास है। सत्ता संभालते ही उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि 2 सत्ता केंद्र नहीं होंगे, क्योंकि कर्नाटक में सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास नहीं बल्कि सत्ता की ताकत पूरी टीम के पास होगी। नए सीएम ने उन बातों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय रहेंगे और उनके पास ही सरकार की असली ताकत होगी। सीएम बोम्मई ने कहा कि हमारी संविधान प्रणाली में मुख्यमंत्री की एक स्थित है, सरकार में एक कैबिनेट होती है और फिर नौकरशाही, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। मुख्यमंत्री किसी भी टीम का लीडर होता है और उसे सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है और मैं यहाँ सबको साथ में लेकर चलना चाहता हूँ। कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम और वरिष्ठ नागरिकों, विधायकों और दिव्यांगों के लिए पेंशन में वृद्धि की बुधवार को घोषणा की। एक सदस्यीय कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बोम्मई ने कहा कि उनकी सरकार किसानों और समाज के गरीब तबके के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, मेरी पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय इस दिशा में पहला कदम है। बोम्मई ने कहा, हम किसानों के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के साथ गरीब तबके की मदद करने का भी फैसला किया है। एजुकेशन स्कॉलरशिप फॉर एग्रीकल्चरिस्ट sons and daughters, children. 1,000 crores is earmarked for that, and we have increased the Sandhya Suraksha scheme from 1,000 to 1,200, where additional expenditure is 863 crores. 35.98 lakh beneficiaries will be benefited, and the Vidwa Vetan is increased, widow pension is increased from 600 to 800, 17.25 lakh beneficiaries will be benefited. Similarly, handicapped, which is between 40 and 75, it was 600 rupees, we have increased to 800 rupees, 3.66 lakh beneficiaries will be benefited. These are the important, and I have addressed the meeting of all the senior bureaucrats. I have said that there will be a new orientation for the administration. It will be a very efficient, development oriented, pro people and transparent. देश के अलग अलग बैंकों और बीमा कंपनियों के पास तकरीबन 49,000 करोड़ रुपए लावारिस पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि इन रुपयों का कोई दावेदार नहीं है। यह बात मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा। बता दें कि यह आंकड़ा 31 दिसंबर 2020 तक का है। बैंकों में पड़े गैर दावे वाले अनक्लेम्ड डिपॉजिट का आंकड़ा हर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आरबीआई ने साल 2018 में सभी बैंकों को आदेश दिया था कि जिन खातों पर बीते 10 सालों से कोई दावेदार सामने नहीं आया है, उनकी लिस्ट तैयार करके सभी बैंक अपनी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। अपलोड की गई जानकारी में अकाउंट होल्डर्स के नाम, एड्रेस शामिल होंगे।
लोकसभा में पेगासस जासूसी मामले एवं कुछ अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी दलों की ओर से किया जा रहा शोर शराबा गुरुवार को भी जारी रहा। लोकसभा में रोज रोज के हंगामे से दुखी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सख्त एक्शन की चेतावनी देते हुए सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सुबह बैठक शुरू होने पर कांग्रेस के कुछ सदस्यों द्वारा एक दिन पहले सदन में कागज उछालने की घटना को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होने के कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के करीब 5 मिनट बाद 11:30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार की घटना को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की और सदस्यों को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में सदन की गरिमा के प्रतिकूल घटनाओं की पुनरावृत्ति की गई तो वहां कार्यवाही करेंगे। गोवा में हाल ही में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की घटना हुई। इसे लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को विधानसभा में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि माता पिता को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि उनके बच्चे अंधेरा होने के बाद रात में समुद्र तटों पर क्यों घूमते हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बुधवार को विधानसभा में विपक्षी दल के विधायकों की ओर से उन पर लगाए गए आरोपों का जवाब दे रहे थे। विधायकों ने 24 जुलाई की रात को दक्षिण गोवा के लोकप्रिय कोलवा बीच पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ कथित रूप से रेप की घटना के बाद गोवा में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का आरोप लगाया था। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा, 10 बच्चे बीच पर पार्टी करने जाते हैं, 10 में से 6 घर लौटते हैं। बचे हुए 2 लड़के और 2 लड़कियां पूरी रात बीच पर ही रुकते हैं। जब 14 साल की लड़की बीच पर रात बिताती है तो माता पिता को भी आत्मनिरीक्षण करना होता है। उन्हें भी इसका ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पेगासस जासूसी मामले पर संसद के मॉनसून सत्र में हो रहे रोज रोज के हंगामे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर अपनी निगरानी में मामले की जांच कराए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। मायावती ने लगातार 2 ट्वीट कर कहा है, संसद का चालू मॉनसून सत्र देश जनहित व किसानों अति जरूरी मुद्दों पर सरकार व विपक्ष के बीच अविश्वास व भारी टकराव के कारण यह सत्र सही से नहीं चल पा रहा है। पेगासस जासूसी कांड भी काफी गर्मा रहा है, फिर भी केंद्र इस मुद्दे की जांच कराने को तैयार नहीं। देश चिंतित। ऐसे में बीएसपी माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध करती है कि वह देश में इस बहुचर्चित पेगासस जासूसी कांड के मामले में खुद ही संज्ञान लेकर इसकी जांच अपनी निगरानी में कराए ताकि इसको लेकर सच्चाई जनता के सामने आ सके। झारखंड के धनबाद में मॉर्निंग वॉक पर निकले जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद मौत के मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शहर के आला पुलिस अधिकारियों को तलब किया है। आनंद की सड़क हादसे में मौत के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने हत्या की आशंका को गहरा दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एससीबीए ने शीर्ष अदालत से इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। एससीबीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस मामले में स्वतंत्र जांच होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह घटना को अंजाम दिया गया है उसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। बार एसोसिएशन की मांग पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बात की है। हाईकोर्ट ने मामले के स्वतः संज्ञान लेते हुए धनबाद के पुलिस अधिकारी को तलब किया है। हाईकोर्ट इस मामले को देख रहा है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय जनता पार्टी अगले माह 5 अगस्त को अन्न महोत्सव मनाएगी। उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन विक्रेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद करेंगे। तकरीबन 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य है। बीजेपी ने अपने सांसदों को वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने और इन सेंटरों की व्यवस्था का मुआयना करके लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लेने को प्रेरित करने के लिए कार्यक्रम करने को कहा है। केंद्र में नवनियुक्त यूपी के मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और प्रदेश भर में जनता के बीच जाकर आशीर्वाद मांगेंगे। हेलमेट है जरूरी, नहीं तो होगा हेड इंजरी। ये कहना है बिहार के उन विपक्षी विधायकों का जो पिछले 3 दिनों से बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान परिसर में हेलमेट लगाकर आ रहे हैं। दरअसल ये विधायक इस साल 23 मार्च को विधानसभा परिसर में हुए हंगामे के बाद पुलिस की पिटाई से काफी दुखी है। विपक्ष के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ने बुधवार को इस मुद्दे पर विशेष बहस कराकर एक तरह से पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश की। सोमवार को जब से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सतीश दास अपनी एसयूवी में बैठकर आते हैं, लेकिन हेलमेट पहनकर आते हैं। 23 मार्च को बजट सत्र के दौरान हंगामे को वो इसकी वजह बताते हैं। विधानसभा परिसर में अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे इन विधायकों से जब पूछा गया कि कब तक ऐसे हेलमेट पहने रहेंगे, तो उनका जवाब था कि लगातार विधायकों पर जो हमला हुआ है, विधानसभा के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या, बिहार में बहार है, सिर्फ उड़ाव सरकार है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को तिहाड़ जेल से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। बीते बुधवार को पेट दर्द की शिकायत के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि छोटा राजन की तबीयत खराब होने पर जेल के एक वार्ड में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उसे दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। इसकी जानकारी जेल के अधिकारियों ने कोर्ट को दी है। फिलहाल उसकी हालत में सुधार है। छोटा राजन कुछ दिन पहले कोरोना से भी संक्रमित भी हुआ था। गौरतलब है कि राजन 2015 में इंडोनेशिया के बाली से प्रत्यार्पण के बाद अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। मुंबई में उसके खिलाफ दर्ज सभी मामले सीबीआई को स्थानांतरित कर दिए गए हैं और उस पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालत गठित की गई है। कोविड-19 महामारी और उसके प्रभावों से निपटने के लिए सहयोग और बढ़ाने पर दोनों पक्षों के बीच व्यापक चर्चा के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को घोषणा की कि अमेरिका भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग के लिए $2.5 करोड़ देगा। ब्लिंकन के साथ वार्ता के बाद मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत को वाकई असाधारण सहयोग देने तथा भारत में टीका उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला को खुला रखने के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया। जयशंकर ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न यात्रा चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। 50 से 60 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन जॉनी वॉकर की आज पुण्यतिथि है। जॉनी वॉकर का असली नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। लंबे समय तक दर्शकों को हंसा कर लोटपोट करने वाले जॉनी 29 जुलाई 2003 को सबको रुलाते हुए दुनिया से चले गए। कहते हैं कि रुलाना किसी को आसान होता है, लेकिन रोते हुए को हंसाना काफी मुश्किल। लेकिन जॉनी वॉकर की अदा कुछ ऐसी थी कि उन्हें देखकर ही लोगों को हंसी आने लगती थी। करीब 300 फिल्मों में काम करने वाले बदरुद्दीन का जॉनी वॉकर बनने का सफर भी कुछ फिल्मी कहानी से भी कम नहीं है। 11 नवंबर 1926 में मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के पिता इंदौर की एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करते थे। बदरुद्दीन भी अपने पिता का हाथ बटाते थे।
लेकिन किसी वजह से फैक्ट्री बंद हो गई। परिवार का गुजारा चलाना मुश्किल हो गया तो पूरा परिवार इंदौर से मुंबई आ गया। बदरुद्दीन के पिता की जान पहचान वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर की सिफारिश पर उन्हें बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। कहते हैं कि माया नगरी ने कई लोगों की किस्मत बदली है। इन्हीं में से एक जॉनी वॉकर भी थे। बस कंडक्टर बदरुद्दीन अपने अनोखे अंदाज में टिकट काटते और सवारियों का मनोरंजन करते थे। उन्हें देख उस जमाने के मशहूर एक्टर बलराज साहनी को मजा आ गया। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप अपनी एक फिल्म को लेकर कानूनी पचड़े में फंसते दिखाई दे रहे हैं। अनुराग की शॉर्ट फिल्म घोस्ट स्टोरीज साल 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। OTT प्लेटफॉर्म के नए नियमों के तहत इसके एक सीन पर आपत्ति जताई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायतकर्ता ने एक्ट्रेस शोभिता धूलिपाला के एक सीन पर आपत्ति जताई है। उस सीन में शोभिता मिसकैरेज के बाद भ्रूण खाती नजर आई है। शिकायत में कहा गया है कि इस सीन की स्टोरी में कोई जरूरत नहीं थी और अगर मेकर्स इस सीन को ऐड करना चाहते हैं तो उन्हें उन महिलाओं के लिए चेतावनी देनी चाहिए थी जो मिसकैरेज के दर्द से गुजर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायत को 24 घंटे के अंदर दर्ज करके इसका जल्द से जल्द समाधान करना होगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सीएम बनने के बाद बोले बसवराज बोम्मई, यह सरकार की ताकत एक व्यक्ति में नहीं बल्कि पूरी टीम में है। लोकसभा में रोज रोज हो रहे हंगामे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताया दुख, सख्त एक्शन की दी चेतावनी। बीजेपी 5 अगस्त को मनाएगी अन्न महोत्सव। यूपी के 80,000 राशन विक्रेताओं से संवाद करेंगे पीएम मोदी। बैंक अकाउंट्स में लावारिस पड़े हैं 49,000 करोड़ रुपए, अब मोदी सरकार करेगी इसका इस्तेमाल। भारत के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए $2.5 करोड़ की अमेरिकी सहायता की घोषणा। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।